हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 19 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक। तो अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ ICICI बैंक के द्वारा किया गया है और यह योजना ICICI होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनाधिकृत क्षेत्रों के कुशल मजदूरों जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए शुरू की गई है और यह एक विशेष प्रकार की योजना है जिसमें 20 साल की अवधि के लिए 2 लाख से 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। तो इस होम लोन योजना को शुरू किया है ICICI बैंक ने, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ICICI बैंक की। तो ICICI बैंक और प्रूडेंशियल PLC का ज्वाइंट वेंचर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में वॉइस चैटबॉट लीगो को लॉन्च किया है। ICICI बैंक ने होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी को शुरू किया है और हाल ही में स्टार्टअप के लिए आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 को किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IMD। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 को IMD के द्वारा जारी किया गया है। IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के साथ मिलकर इस इंडेक्स को जारी किया है और यह स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है और यह इंडेक्स आर्थिक और तकनीकी डेटा और नागरिकों के अनुसार शहर कितना स्मार्ट है इसके आधार पर शहरों को रैंक प्रदान करता है और उसी के अनुसार इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान मिला है सिंगापुर को, दूसरे स्थान पर हेलसिंकी शहर रहा है और भारत में हैदराबाद को 85वां स्थान मिला है, जो कि 2019 में 67 स्थान पर था। नई दिल्ली को 86वां स्थान मिला है, जबकि 2019 में नई दिल्ली इस इंडेक्स में 68वें स्थान पर था। मुंबई को 93वां स्थान मिला है, जबकि 2019 में मुंबई इस इंडेक्स में 78वें स्थान पर था और बेंगलुरु को 95वां स्थान मिला है, जो कि 2019 में 79वें स्थान पर था। तो इस इंडेक्स को जारी किया है IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1990 में। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं जीन फ्रेंकोइज मेंजोनी और चेयरमैन है माइकल डेमरे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में जारी इंडेक्स की। तो हाल ही में इन्हेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस 2.0 इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया इंडेक्स में केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है और एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019 जो राज्यों का इंडेक्स जारी करता है, जिसमें भारत में प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश राज्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडटेक कंपनी ग्रेट लर्निंग किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। तो ग्रेट लर्निंग के न्यू ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं।
तो ग्रेट लर्निंग एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर केंद्रित उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को प्रदान करती है, जिसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है और विराट कोहली ग्रेट लर्निंग के पावर अहेड अभियान का नेतृत्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की। तो हाल ही में कुछ प्लेयर्स को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जिसमें सुरेश रैना को पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम के न्यू ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्लेयर्स पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना और भुवनेश्वर कुमार नियुक्त हुए हैं। WTF स्पोर्ट्स के सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, ई बाइक गो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के हरभजन सिंह, SBO टॉप के ड्वेन ब्रावो, स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रेटली, एडिडास के हिमा दास और ला लीगा और ओकले के न्यू ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसको मनाया गया है 18 सितंबर को। तो 18 सितंबर को प्रत्येक वर्ष बम्बू डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा के लिए बांस की क्षमता को और अधिक उन्नत बनाना, अस्थायी उपयोग सुनिश्चित करना, दुनिया भर के देशों में नए उद्योगों के लिए बांस की नई खेती को बढ़ावा देना, साथ ही सामुदायिक आर्थिक विकास के लिए स्थानीय रूप से पारंपरिक उपयोगों को प्रोत्साहित करना। और यह दिवस बांस के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और यह वर्ल्ड बम्बू डे का 11वां संस्करण है और इसका थीम है बम्बू नाउ। तो विश्व बांस संगठन, जिसका मुख्यालय है एंटवर्प बेल्जियम, स्थापना हुई थी 2005 में और इसके कार्यकारी निदेशक हैं सुजैन लुकास। और 18 सितंबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सितंबर मंथ के महत्वपूर्ण दिवस की। तो 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को शिक्षा को हमलों से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 12 सितंबर को प्राथमिक उपचार दिवस और दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी और 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारत का GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी -10.2%। तो OECD ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत का GDP -10.2% रहने का अनुमान लगाया है। तो OECD, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जिसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का अर्थव्यवस्था -10.2% रहने का अनुमान लगाया है और इसने 2021-22 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP 10.7% की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में, मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस और इसके महासचिव हैं जोस एंजल गुर्रिया। और GDP, जो एक देश के भीतर उत्पादित सभी माल और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय को कहते हैं। और विभिन्न रेटिंग एजेंसियों के द्वारा 2020-21 में भारत का GDP दर रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें फीच ने -5%, मूडीज ने -11.5%, फिक्की ने -4.5%, ADB ने -9%, RBI ने -1.5%, SBI ने -6.8%।
इकरा ने -9.5%, क्रिसिल ने -9% और केयर रेटिंग एजेंसी ने -8 से -8.2% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन को गूगल द्वारा अपने प्ले स्टोर से हटा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेटीएम। तो हाल ही में गूगल ने पेटीएम एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है और पेटीएम भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है और पेटीएम के साथ ही गूगल प्ले से पेटीएम फर्स्ट एप्लीकेशन को भी हटा दिया गया है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। और इसको प्रतिबंध करने का कारण गूगल ने पेटीएम पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जैसे कि ऑनलाइन कैश वाले गेम, जुए या सट्टा का आयोजन इत्यादि। जबकि पेटीएम के और फीचर पेटीएम फॉर बिजनेस, पेटीएम मॉल, पेटीएम मनी इत्यादि अभी भी प्ले स्टोर में मौजूद हैं। तो पेटीएम और यूपीआई एप्लीकेशन को 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है पेटीएम की, जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में। संस्थापक है विजय शेखर शर्मा, मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। इसके एमडी और सीईओ हैं वरुण श्रीधर और अध्यक्ष है अमित नैयर। और हाल ही में भारत में पहला ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस को पेटीएम पेमेंट्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम किस देश में खुला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। तो विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम को स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया है और इस चॉकलेट म्यूजियम का नाम लिंट होम ऑफ चॉकलेट है, जिसे महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यह 65,000 वर्ग फुट इलाके में फैला और 30 फुट ऊंचा एक चॉकलेट फाउंटेन है, जो दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट फाउंटेन है। तो चॉकलेट म्यूजियम स्थापित हुआ है स्विट्जरलैंड में, जिसकी राजधानी है बर्न। राष्ट्रपति हैं सिमोनिटा सोमोरुगा और करेंसी है स्विस फ्रैंक। और इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो सिंगापुर, जहां स्मार्टफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने विश्व का पहला फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर को लॉन्च किया है, जो कि इटली, जिसके एयरपोर्ट फिमिसिनो एयरपोर्ट को कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग मिला है और इस रेटिंग को पाने वाला यह विश्व का पहला एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम को कर्नाटक द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में 15,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा, जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और राज्य द्वारा सहकारी संस्थाओं को यह ऋण कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए दी गई है। तो कर्नाटक, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है वीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला, हाई कोर्ट है बेंगलुरु, मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार, राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और हाल ही में कर्नाटक में स्थित हुबली स्टेशन का नाम श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और इस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पॉड, जो कि टीबी, फ्लू और कोविड-19 जैसे रोगों को रोकने में सक्षम है, इसको कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला एयर एम्बुलेंस भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ है। और छोटे उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमिक मिशन को शुरू किया गया है। किसानों की मदद के लिए कृषि इंडिया ऐप को लॉन्च किया गया है। बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू की गई है और बाढ़ बारिश पर अलर्ट के लिए मेघ संदेश एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और कर्नाटक के उन्नी कृष्णन रोड पर बने फ्लाईओवर का नाम वीर सावरकर फ्लाईओवर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ घोष का हाल ही में निधन हो गया, वे किस बैंक से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक।
तो अमिताभ घोष, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे और उन्होंने सबसे कम समय 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान केवल 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। और इससे पहले अमिताभ घोष इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष, IDBI बैंक के निदेशक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट के निकाय में भी शामिल थे। तो अमिताभ घोष RBI के पूर्व गवर्नर थे। RBI, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो इसके 25वें गवर्नर हैं। और RBI के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ और RBI के 15वें गवर्नर थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है निधन की, तो हाल ही में राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का निधन हो गया है। माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति मौसा त्रोरे का निधन हुआ है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रख्यात विद्वान कपिला वात्स्यायन का भी निधन हो गया है। और सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है मैक्सिको। तो सॉवरेन बॉन्ड को जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड यानी कि सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बना है। और इसने इस बॉन्ड के जरिए 750 मिलियन EUR यानी कि $890 मिलियन जुटाए हैं। और यह नया बॉन्ड मैक्सिको के SDG सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत फरवरी में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक 96 के साझेदारी से जारी किया गया था। तो मैक्सिको, जिसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी, राष्ट्रपति है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर और मुद्रा है मैक्सिकन पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है विकास खन्ना। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से विकास खन्ना को सम्मानित किया जाएगा। और विकास खन्ना जो कि एक प्रसिद्ध शेफ हैं और इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और उन्हें यह पुरस्कार पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान अपने भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। तो उन्होंने न्यूयॉर्क स्थित अपने मैनहट्टन घर से अपने विशाल भोजन वितरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाया था, जिसके लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और एशिया सोसाइटी द्वारा साल 2014 में एशिया के भविष्य के लिए सकारात्मक योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए एशिया गेम चेंजर अवार्ड की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 116वां। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। और यह इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा 174 देशों के लिए जारी किया गया था, जिसमें भारत को 116वां स्थान मिला है। और इस इंडेक्स को 174 देशों की शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर चयन किया गया था, जिसमें भारत का स्कोर 0.49 है, जबकि 2018 में यह स्कोर 0.44 था। तो इस इंडेक्स को जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। MD और CFO हैं अंशुला कांत और इसके अध्यक्ष है डेविड मालपस। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है विश्व बैंक की। तो हाल ही में विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक राजेश खुल्लर बने हैं। और भारत सरकार विश्व बैंक की सहायता से चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है। और भारत में शिक्षा सुधार के लिए विश्व बैंक ने 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है।
और हाल ही में विश्व बैंक ने डूइंग बिजनेस के प्रकाशन पर रोक लगा दिया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।